दोस्तों यह मैप अमेज़न जंगल का है जिसका पूरा क्षेत्रफल 55 लाख वर्ग किलोमीटर का है। इस जंगल के बीचों बीच अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आपको इस जंगल से बाहर निकलने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे। लेकिन इस बीच आपको इस जंगल के उन तमाम जीवों से मिलकर जाना होगा जो सदियों से इसी जंगल में निवास कर रहे हैं। इनमें से कुछ जीवों को शायद आप एलियन जैसे लग सकते हो, क्योंकि यह जीव बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है और वहां कौन कौन से जीव रहते हैं इनको कुछ पता नहीं है। इसके अलावा इस जंगल में कुछ ऐसे खतरनाक जीव भी हैं जो एक पल में आपका काम तमाम कर सकते हैं। यदि आप इन सब से बच भी जाते हैं तो यहां की उबलती नदी आपको गलाकर खाक कर देगी। और यदि यह सब आपके साथ नहीं होता है तो आपको इस जंगल से निकलने के बाद ऐसा लगेगा जैसे किसी दूसरी दुनिया से निकलकर आए हो, क्योंकि इस जंगल के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनको आज तक किसी भी इंसान ने नहीं देखा है। आज आपको इस जंगल के कुछ ऐसे राज और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसे सुन आप सोच में पड़ जाओगे कि कुदरत ने यह सब आखिर किया कैसे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों इसका पूरा नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इसे रेन फॉरेस्ट कहने के पीछे का कारण यह है कि यहां सालाना 6 से 10 फीट तक बारिश होती है, जिसके कारण यह जंगल पूरे साल हरा भरा रहता है। इस जंगल की एक खास बात यह है कि यहां बारिश होने के पीछे किसी भी समुद्र के पानी का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यहां के पेड़ पौधे अपना खुद का मौसम बनाते हैं और बारिश कराते हैं। दोस्तों वैसे तो आपने सुना ही होगा कि अमेज़न पूरी धरती का 20% से भी ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है, तो यह बात एकदम सही है, 100% राइट है। लेकिन जैसे यह जंगल खुद बादल बनाकर खुद ही उसे अपने ऊपर बारिश करवा लेता है, उसी प्रकार निकला हुआ ऑक्सीजन रात में रेस्पिरेशन के दौरान यह जंगल खुद ही गटक लेता है। मतलब ऑक्सीजन की कुछ ही मात्रा यह हमें देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह जंगल हमारी धरती के लिए फायदेमंद नहीं हो। अमेज़न जंगल हर साल अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। अगर यह जंगल ना रहे तो यह कार्बन वापस वातावरण में जाकर धरती को और गर्म कर देंगे और हम सबका जीवन मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इस जंगल के जीवों के बारे में बात करें तो उससे पहले इस जंगल के छोटे से इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों अमेज़न जंगल 5 करोड़ साल पहले बना था, यानी यह डायनासोर के विलुप्त होने के बाद अस्तित्व में आया। यह जंगल समय के साथ विकसित हुआ और आज भी लगातार बदल रहा है। पहले यह एक विशाल सवाना घास का मैदान था। जब एंडीज पर्वत उभरे तो नदियों की दिशा बदल गई और धीरे धीरे जंगल बनने लगा। आज अमेज़न नदी अटलांटिक महासागर की ओर बहती है, लेकिन इससे पहले यह प्रशांत महासागर की ओर बहा करती थी। एंडीज पर्वत के उठने से इसकी दिशा पलट गई। इस जंगल के आसपास तो आपको बहुत सारी सभ्यता देखने को मिल जाएंगी जो आने वाले टूरिस्टों के साथ इस जंगल की सैर करते हैं। लेकिन इस जंगल में 100 से अधिक ऐसे भी ट्राइब्स हैं जिनका हमसे ना मिलना ही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि जब भी यह जनजाति बाहरी किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह उन पर हमला कर देते हैं, जिससे यहां से जान बचाकर भागना मुश्किल हो जाता है। यह जनजाति अपने इलाके में किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यह जंगल ही उनका घर है। अमेज़न जंगल में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी हमेशा खौलता रहता है। इसे सान तिम्पिक्स्का कहा जाता है। अक्सर किसी भी नदी का खौलता पानी किसी ज्वालामुखी क्षेत्र से होकर गुजरता है, लेकिन इस नदी के साथ ऐसा नहीं है। यह पानी छोटे छोटे झरनों से आता है जो खौलता हुआ नदी का रूप ले लेता है। वैज्ञानिकों को यह बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर यह पानी जमीन से खौलता हुआ कैसे निकल रहा है, जबकि इसके नीचे कोई भी ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है। यह नदी लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी है और अंत में अमेज़न नदी की एक सहायक नदी में मिल जाती है। नदी के रास्ते में पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन शुरुआती हिस्से में यह इतना गर्म होता है कि इसमें गिरने वाले जीव उबल कर मर सकते हैं। इस जंगल को हरा भरा बनाने में 1100 से अधिक सहायक नदियों का योगदान होता है। यह सारी नदियां मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं, जिसे हम अमेज़न रिवर के नाम से जाना जाता है। और यही कारण है कि पानी की अधिकता के कारण कोई भी पेड़ पौधे यहां जल्दी नहीं सूखते।
अमेज़न नदी में दुनिया की किसी भी नदी से सबसे ज्यादा पानी बहता है। यह नील नदी से थोड़ी सी छोटी जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव इतना अधिक है कि यह मिलकर अगली 7 सबसे बड़ी नदियों के कुल प्रभाव से भी ज्यादा पानी छोड़ती है। अमेज़न नदी अकेले ही दुनिया के कुल मीठे पानी का 20% हिस्सा समुद्र में छोड़ती है। इसकी गहराई 20 से 100 मीटर के आसपास है, जिससे इसमें बड़े जहाज भी चल जाते हैं। इस नदी की चौड़ाई आज तक एक जैसी नहीं रही है, क्योंकि ये 2 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर और बाढ़ के दौरान कहीं कहीं 100 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। अगर बात नदी की हो रही है तो इसमें पाए जाने वाले जीवों के बारे में भी जान लेते हैं। सारी नदियों की तरह इस नदी में मछलियां की काफी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन कुछ खतरनाक जीव ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसी नदी में पाए जाते हैं, जैसे कैंडलू। कहा जाता है कि यह मछली इंसानों के पेशाब की गंध को महसूस करके उनके मूत्र मार्ग में घुस सकती है। यह शरीर के अंदर अपने छोटे छोटे कांटे फैला लेती है, जिससे इसे बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई मामलों में इसे निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह आपके अंदरूनी हिस्सों को खाने लगती है। इसके लंबाई सिर्फ 2 से 5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसका डर विशाल जीवों तक को सताता है। यह इतनी पतली और पारदर्शी होती है कि पानी में देखना मुश्किल होता है। इसके अलावा इस नदी में पिराना नाम की मछली पाई जाती है, जो बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि इनके शरीर के हिसाब से इनके पहने दांत बेहद नुकीले और बड़े होते हैं, जो हड्डी तक चबा जाते हैं। इसलिए इस नदी में लोग उतरने से भी डरते हैं। इलेक्ट्रिक ईल, यह मछली 600 वोल्ट तक का बिजली का झटका देने में सक्षम है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक इसके झटकों के संपर्क में रहे तो बेहोश होकर इस नदी में डूब सकता है। भले ही इसका साइज मगरमच्छों के साइज के हिसाब से छोटा होता है, लेकिन कोई भी मगरमच्छ इसके पास जाने की हिमाकत नहीं कर पाता, और नादानी में कोई चला भी जाता है तो उसका हश्र आप देख सकते हैं। ब्लैक कैमन, यह अमेज़न नदी का सबसे बड़ा शिकारी मगरमच्छ है। इसकी लंबाई 15 से 16 फीट तक हो सकती है। यह पानी में छिपकर अचानक हमला करता है और अपने मजबूत जबड़े से किसी भी जीव को कुचल सकता है। बुल शार्क दोस्तों, आमतौर पर शार्क की कोई भी प्रजाति समुद्र में पाई जाती है, लेकिन बुल शार्क खारे और मीठे पानी दोनों में रह सकती है। इसलिए इस नदी की सबसे खतरनाक शिकारी यही है जो अन्य शिकारियों का शिकार करती है। ग्रीन एनाकोंडा, यह दुनिया का सबसे भारी और खतरनाक गला घोटने वाला सांप है। यह पानी में घात लगाकर बैठता है और किसी भी बड़े जीव को पकड़कर उसका दम घोट देता है। इसका शिकार बनने वाले जीवों में मछलियां, कैमन, मगरमच्छ, हिरण और यहां तक कि इंसान भी शामिल हैं। पूरे जंगल में ग्रीन एनाकोंडा ऐसा जीव है जो इस नदी और जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन बड़े होने के बाद भी इसे सबसे खतरनाक कहना सही नहीं है, क्योंकि यह सुंदर सा दिखने वाला मेढक आकार के हिसाब से कई गुना ताकतवर निकल कर आता है। यह छोटा मेढक देखने में सुंदर लगता है, लेकिन इसकी त्वचा पर मौजूद जहर 50 से ज्यादा इंसानों को मारने में सक्षम होता है। अमेज़न की स्थानीय जनजातियां इसके जहर का इस्तेमाल तीर और भाले पर लगाकर शिकार के लिए करती हैं। पूरे जंगल में आपको इन जैसी काफी खूबसूरत जहरीले मेढक देखने को मिलेंगे। जो मेढक जितना खूबसूरत होगा वो उतना ही अधिक जहरीला होता है। जॉइंट ऑटर दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अमेज़न जंगल का गैंगस्टर कौन है तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। यह दुनिया के सबसे बड़े ऊंट बिलाव होते हैं, जिसकी लंबाई 6 फीट तक हो सकती है। यह झुंड में शिकार करता है और पिराना, कैमन, मगरमच्छ और सांपों तक को मार सकता है। यह बेहद तेज होते हैं और ग्रुप में हमला करते हैं। टारेंटला स्पाइडर, यह दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ियों में से एक है। यह अपने शिकार को जिंदा निकल सकती है और इंसानों पर भी हमला कर सकती है। जब यह मकड़ी खतरा महसूस करती है तो यह अपने जहरीले बालों को हवा में फेंकती है, और यह बाल अगर आपके आंखों में चला जाए तो आप अंधे हो सकते हो, और यदि सांस के द्वारा शरीर में चला जाए तो आप बेहोश हो सकते हो। तो सोचो, अगर यह आपको काट ले तो आपका क्या हाल होगा। लैंड्स हेड वाइपर, दोस्तों इसे एक कातिल सांप कहा जाता है, क्योंकि अक्सर जंगल में घूमने वाले इंसान इसका शिकार बन जाते हैं। इसका जहर खून को पानी जैसा पतला कर देता है और इंसान कुछ ही मिनटों में मर सकता है। यह झाड़ियों और पत्तों में छिपकर अचानक हमला करता है। अमेज़न जंगल में हर साल कई मौतों के लिए यह जिम्मेदार होता है।
बुलेट आंट कहीं ना कहीं आपको कोई चींटी काटी होगी जिससे आपको कुछ दर्द जरूर होगा, लेकिन यह चींटी अगर आपको काट ले तो समझो आप वहीं पर लेट जाओगे, क्योंकि बुलेट यानी बंदूक की गोली लगने जितना दर्द इसके काटने से होता है। यह आम चींटियों से 4 से 5 गुना बड़ी दिखती है और इसके शरीर का रंग काला या गहरा भूरा होता है। इसके काटने का दर्द सिट पेन इंडेक्स में सबसे ऊपर रखा गया है, यानी यह दुनिया का सबसे दर्दनाक कीट का डंक माना जाता है। दोस्तों, इसका दर्द मधुमक्खी के डंक से 30 गुना ज्यादा होता है। 30 गुना मतलब आप सोच सकते हैं, हार्पी ईगल यह दुनिया के सबसे ताकतवर ईगल्स में से एक है। इसके पंजे ग्रिसली बेयर के पंजे जितने बड़े होते हैं और यह किसी बंदर या हिरण को सीधा उठा सकती है। यह बंदर स्लॉथ, तोते और छोटे हिरण खाते हैं। यह एक बार पकड़ने के बाद अपने शिकार को तुरंत गर्दन तोड़कर मार देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस जंगल का एक और राजा है जिसे जैगुआर कहते हैं। इसकी काटने को पीएसआई चीता और शेर से भी ज्यादा है। अगर यह कहीं आपको दिख जाए तो समझो काम तमाम, आप खत्म। हालांकि यह वह जीव है जो इस जंगल के किनारे रहते हैं, तो सोचो अगर पूरे जंगल को खोजा जाए तो हमें और कितने भयानक जीव देखने को मिलेंगे। हालांकि इस जंगल को पूरी तरह से खोजना आज के समय में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई इस जंगल की सैर कराना चाहे तो क्या आप यहां जाना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसे ही शानदार दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।